बोले हे प्रभु यीशु, बोलो मेरा सुनने वाला कान और ग्रहण करने वाली हृदय दो। जो वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फल लाने वाली बनूं, उत्तम भूमि बनाऊं। हमारी प्रति दया करो पवित्र आत्मा, ताकि हम मसीह में जड़ पकड़ नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आमीन, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? वचन को सुनना है। क्या करना है? वचन को सुनना है। और सिर्फ सुनना ही नहीं, उसके अनुसार हमको चलना है। अगर जो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं? बोलो धोखा देते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को जैसे कोई दर्पण में मुंह देखकर चले जाते हैं ना, उसको पता ही नहीं चलता। जो क्या देखा क्या किया उसको नहीं पता, लेकिन वो अपने आप को क्या करते? बोलो धोखा देते हैं। ठीक बाइबल कहती है, अगर हम ऐसे करते हैं तो हम अपने आप को क्या करते हैं? बोलो धोखा देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है तुम क्या सुनते हो? तुम क्या सुनते हो? तो सुनो, क्योंकि याकूब का 1:19 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। क्या करो? सुनने के लिए बहुत जल्दी प्रभु की आवाज़ को सुनो। जो सुनना चाहता है खुदा उससे बातें करता है। अगर जो सुनना नहीं चाहता है, परमेश्वर उससे बोल रहा है लेकिन वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया का शोर, दुनिया का टेंशन, हम सोच रहे क्या बहुत बड़ा म्यूज़िक बजा देंगे तो क्या इसीलिए शोर है? नहीं, मतलब दुनिया भर की क्लेश माइंड में भरा हुआ रहता है, तो इसीलिए परमेश्वर की आवाज़ को लोग सुन नहीं पाते। अगर उस क्लेश को, जब कभी कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अब कुछ चिंता कर रहे, कुछ सोच रही, पहले कुछ देर पहले मेरे साथ कुछ हुआ है, अब उस समय मैं बाइबल पढ़ने बैठ गई, ठीक है। अब बाइबल पढ़ रही हूँ और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो दुनिया भर की जो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, आधा घंटे पहले या दिन में क्या हुआ, वही मेरे दिमाग में घूम रहा है। मतलब खुदा जो मुझसे बोल रहा है, मैं उसको सुन भी रहे और समझ भी नहीं रहे। मालूम है? मतलब पढ़ रहे बाइबल लेकिन दिमाग में नहीं जा रहे, दिल में नहीं जा रहे। तो बाइबल कहती सुनने के लिए तत्पर। आज हम लोगों को ना रोज मौका मिलता है, इस मौका को क्या करो? गवाओ नहीं, फायदा उठाओ। आमीन। तो आज जो मौका मिला, आज दिन भर में मैं प्रभु ने हमको घेर रखा है। कैसे? ऐसे। लेकिन जैसे ही इंसान बाड़ा तोड़ता है तो क्या प्रभु घेर के रख पाएगा? जैसे ही इंसान परमेश्वर की वचन के विरोध चले जाएगा, क्या प्रभु उसको रख पाएगा? आप कहते वो तो यीशु मसीह में विश्वास करता था, वो तो प्रभु में चलता था, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? जरूर उसने बाड़ा तोड़ा, तभी सांप डसे, तभी उसके जीवन में ऐसा कोई काम हुआ। तो हमको बाड़ा नहीं तोड़ना है, हमें उसकी हुजूरी में हमेशा रहना है। हमें सीखना पड़ेगा प्रभु की वचन हमको क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा। बोला, बोलने में मतलब बोलो कम, सुनो ज़्यादा। आमीन। लेकिन आजकल हम क्या करते? बोलते ज़्यादा, सुनते कम। देखो बाइबल क्या बोलते है, तो क्या हम ऐसे करते हैं? तो कितना गलत काम है। और हम सोचते हम ऐसा करते नहीं है और हम बहुत आशीष पाएगा। नहीं पाएंगे। अगर हम थोड़ा बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे तो हम आशीष पाएंगे। प्रार्थना के लिए भी एक लिस्ट बनाकर सोच रहे ना, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, खुदा सुनेगा नहीं। कई बार मैंने पढ़ा, उस दिन भी मैंने पढ़ा या लूका की पुस्तक में, कह रहे हे प्रभु, हे गुरु, वो भी तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। फिर वो जो भी कर रहे मेरे नाम पे ही कर रहे ना, तो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी पक्ष में है। तो अगर हम यीशु के नाम को, उपस्थिति को जानकर करेंगे ना, वो हमारी पक्ष में होगा।
अगर हम प्रभु के लोगों को ही नफरत करेंगे, घिन की नज़र में देखेंगे, तो थोड़ी ना हम प्रभु हमारा पक्ष में होगा। वचन साफ कहता है, जो यीशु को लेकर काम करता है वो परमेश्वर की लोग भी और यीशु भी उसके पक्ष में होता है। हालेलुया। और हम संसार को ज़्यादा प्रिय जानते हैं। संसार को ज़्यादा प्रिय मत जानना। संसार के लोग बहुत किस्म के होते हैं। वो हमारा बच्चे भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वो अगर प्रभु में नहीं चल रहे तो क्या उसकी वजह से क्या हम भी खो जाए? हमको तो चलना है, आज नहीं तो कल वो आएंगे, प्रभु लेके आएंगे। वचन पूरा होता है, पहले तू तो बच जा, फिर तो घराना बचाए जाएंगे। और खुद ही सुनते नहीं है, खुद ही करते नहीं है। हम कई बार सोचते हैं, मतलब कैसा है ना, मनुष्य के जीवन में थोड़ा बहुत अभिलाषा आता है, सब भूल जाता है। कौन पास्टर, कौन बाइबल, कौन, सब टाक में उठ जाता है, याद ही नहीं रहता। फिर संसार पाकर बड़ा आनंद के साथ उसके साथ मजा कर रहे हैं। नूह को याद रखना, बाइबल क्या कहती है, नूह का टाइम में भी नूह चिल्लाया, किसी ने नहीं सुना। आज भी पास्टर लोग बोलते, हम बोलते रहते, सुनते नहीं है कोई। जो सुनेगा वो आशीष पाएगा। एक दिन ऐसे अचानक बाढ़ आया, जरूरी नहीं है जो पूरी दुनिया खत्म होगा। सुन लो बड़ी ध्यान से, जरूरी नहीं है जो पूरी दुनिया खत्म होगा, लेकिन जो वचन को अनसुनी कहेगा उसके जीवन में बाढ़ आएगा, रोड डूब जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, हमें दुनिया का फिर से ऐसे बार में खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि रैप्चर होने वाला है। एक परमेश्वर की दासी ने भी एक दर्शन देखा कि रैप्चर होने वाला है। उन्होंने देखा, एक अफ्रीका का पास्टर। हालेलुया। तो जो बाइबल में लिखा वो तो होगा ही, चाहे आज हो चाहे कल हो, कोई दर्शन देखे या ना देखे, होना तो है ही। वचन कभी झूठ थोड़ी ना है। लेकिन जो चीजें अभी चल रहा है ना, देख के लग ही रहा है जो अभी यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। तो दुनिया की नजर में क्या है, हम क्या है, अच्छे हैं बुरे हैं, हमें देखना नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे, हमको उसको देखना है। अब दुनिया की खुश करने की चक्करों में तुम खुदा को ताक में उठा दोगे, नहीं होगा। परमेश्वर को खुश करो। परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे को बाइबल क्या बोलता है, बोलने में क्या करो, सुनने के लिए करीब आओ और बोलने में क्या हो जाओ, धीमा हो जाओ। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता को क्या करो, सुबह ही मैंने पढ़ रही थी वाला वचन, सारी मलिनता को, बैर भाव को, बढ़ती को दूर करके, क्या मलिनता, बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, बुराई, कुटिलता, गुस्सा, क्रोध, कह रहे सब फेंक दो, चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी आए। करके तो देखो, चुटकी भर कैसे कहते ना, शैतान मुझे परीक्षा किया, शैतान छू भी नहीं पाएगा अगर कोई इंसान अगर खुदा की वचन में चलेगा तो। देगा टेंशन, देने दे, होगा टेंशन। जैसे ही वचन आया, प्रभु मैं भूल नहीं पा रही, उस इंसान की गलतियों को भूल नहीं पा रही, भूलना तो तुझे होगा ही। मैं बोला हाँ प्रभु, मैं मुझे भूलना तो होगा ही। उसको माफ नहीं कर पा रहा प्रभु, माफ तो तुझे करना होगा ही। कि जो ब्लेसिंग तेरे सामने है, तू तो पाएगा कैसे रही, तो बीमारी छूटेगा कैसे। मैंने एक सिस्टर को कल बोला, उसके परिवार में उतनी गुस्सा कर रहे, पति से लड़ रहे, झगड़ रहे, इतने चिड़चिड़ा उसके अंदर। मैं बोला सुनो बहन, एक बात बोले तुमको, नाराज मत होना। बोले नहीं दीदी, आपके बात में थोड़ी ना हम नाराज हो जाएंगे, बोलो ना क्या हुआ। बोले ये जो तुम्हारे अंदर जलन और गुस्सा और क्रोध भरा हुआ है ना परिवार के प्रति, सबसे पहले इसको बाहर निकालो। कह रहे दीदी ये लोग जो करते हैं ना, मैं बोला मैं जानती हूँ ऐसा होता है, अचानक ऐसे आ जाता है, सबकी जीवन में आता है। लेकिन तुम ये मत सोचना पास्टरों के नहीं आता है, सेवक के जीवन में नहीं आता, आता है, बहुत ज़्यादा ही आता है। लेकिन उसको दूर करना पड़ेगा।
अगर मुझे ब्लेसिंग चाहिए तो। बोले ठीक है दीदी, हम सबको माफ़ करना सीखो, सबको प्रेम करना सीखो और सबको गले लगाना सीखो। बाकी वो क्या कर रहे हैं ना, तुम तो, मैं तो यीशु मसीह का हूँ, वो ना भी हो, लेकिन मैं अगर उसको माफ़ किया तो यीशु मसीह की ओर से तो मैं तो आशीष पा जाऊंगी। तो क्या जिंदगी भर वही क्लेश चलता रहेगा क्या? बोलो कभी नहीं। ये बाइबल क्या बताती है? हल्का सा क्लेश तुमको क्या लेके आएगा? अनंत महिमा में तुम्हें पहुंचा देगा। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय हो जाएंगे। आमीन। तो थोड़ा क्लेश को जय पाने के लिए थोड़ा क्लेश को तुरंत हटा दो। हालेलुया, तुरंत हटाओ, तुरंत। आमीन। तो क्या हो जाओगे? बोलो जय पा जाएंगे। और क्या बोलते हैं? सारी मलिनता, बैरभाव, ईर्ष्या, जलन को दूर करके नम्रता को ग्रहण कर लो। नम्रता बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं आएगा तो तुम आशीष नहीं पा सकते। कितना अच्छा है, बोलते ना आशीष क्यों नहीं पा, ये सब मानने लग जाओ, देखो आशीष कैसे आता है। द्वार खुल जाएगा अपने आप। अंदर का ना जो भूसा भरा है उसको निकालो। सबसे ज्यादा लड़ाई ना मन में होती है। बाइबल कहती मन में असाध्य रोग लगा है। तू मन का ना सुन, मन की बातों को नहीं सुन। इसलिए मन को साफ रखने के लिए आपको वचन को भरना पड़ेगा। आमीन। रोज एक एक दो बार उसको मनन करो, याद करो खुदा की वचन में क्या लिखा है। जब मैंने सुबह सुबह ये वचन पढ़ा, मैंने बोला जरूर मैं ये सारे बातें को फॉलो मुझे करना पड़ेगा। मुझे दिल से सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तभी मैं आशीष पाऊंगी। मैंने जरूर, मैंने पढ़ के मैंने बोला, मैंने क्या बोला? आप लोग सोचते सिर्फ आप ही लोगों के साथ होता है, हमारे साथ आप लोगों से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे ही खुदा बात करते मैं तुरंत फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ जाते हैं। आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वही मेरा लोग है, वही मेरा बच्चे है, वही मेरे जन है, वही मेरे बेटे और बेटियाँ है। आमीन। तो आत्मा के द्वारा फ्लेक्सिबल हो जाना है, आत्मा के द्वारा हमें तुरंत चलना है और नम्रता के साथ हर बातों को हृदय में बोना है। बोने गया जो तुम्हारी प्राणों का उद्धार कर सकता है। हृदय में अच्छी तरह अच्छे बातें बोलो। पूरा हफ्ता इस बातों को याद रखो। 5 मिनट घर से जाओगे, चर्च से जाओगे, बस अपना लड़ाई शुरू नहीं। जो क्या बोला था, नम्रता बोला था ना, क्या बोला था, वचन पर चलने के वाले बोला था ना, मन में ईर्ष्या जलन नहीं रखने के लिए बोला था ना, तो हमको रखना नहीं है। ऐसा करना शुरू करो, याद रखना शुरू करो। तुरंत देखो कैसा आशीष आएगा। आमीन। कैसा द्वार खुल जाएगा और शैतान उसी दिन ज्यादा झमेला दे देगा तुमको, उसी घड़ी। लेकिन ये वचन जैसे ही तुम याद करोगे, धूम दबाकर मैं गारंटी के साथ बोला शैतान भाग जाएगा। आमीन। कह रहे मैं तो कोशिश पूरा करा, ये तो पूरा वचन को लेकर पकड़ा हुआ है, ये तो वचन में जड़ पकड़ लिया है, इसको तो मैं हटा नहीं सकता, मैं अब क्या करूं? तो इसको तो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन की आगे शैतान कभी नहीं चलता। आमीन। शैतान कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रियो। अगर जो वचन को मानेगा, शैतान उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता। इसलिए 22 अध्याय बोलता है, परंतु वचन पर चलने वाला बनो और ना केवल सुनने वाला नहीं। अपने आप को वो धोखा देता है, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला और उन पर चलने वाला ना हो तो वह अपने मनुष्य के समान है, जो अपने स्वाभाविक मुख को दर्पण में देखता है, इसलिए कि अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र को सिद्ध व्यवस्था के ऊपर ध्यान रखता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो वचन को सुनकर वो भूलता नहीं, वैसा ही वो काम करता है। सुना? वचन को सुनकर वो भूलता नहीं, इसीलिए वो आशीष पा जाएगा। बाइबल झूठ बोल रहा है। तो जैसे ही तुम चलोगे, क्या होगा? दूसरे को माफ करके बहुत बड़ा ब्लेसिंग आएगा। शैतान बोलेगा क्या होएगा, छाड़, बोल के जीत जा। बोले बोलेंगे नहीं, चुप करके हम जीत जाएंगे। आमीन। शांत होकर जीत जाएंगे, वीरता दिखा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हे वीर, अपनी वीरता क्या तलवार से दिखाना है? नहीं, शांत होकर दिखाना है। आमीन। ताकि हम वचन पर सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाला भी बनना है। और यहाँ पे क्या लिखा? इफिसियों का 3, कुत्ते से भी चौकस रहो और बुरे काम करने वाले से भी चौकस रहो और काट कूट करने वाले से भी चौकस रहो। कुत्ते कौन है? कुत्ते वो है जो वचन को सुन तो लेगा, खा भी लेगा, फिर उल्टी करके निकाल भी देगा। कुत्ते का स्वभाव क्या होता है? उल्टी कर देता है, फिर उस उल्टी को फिर खाता है, फिर उल्टी करता है। मतलब कुत्ते का क्या क्या स्वभाव है, याद करो। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसी लोगों से दूर रहो, ऐसी स्वभाव से तुम दूर रहो, कुत्ते की स्वभाव से दूर रहो। कुत्ते से, किसी ने बोला था हमें कुत्ते की तरह बनना है। कुत्ते की याद है, एक चर्च में हम गए थे तो मैंने बोला कुत्ते की तरह बनना है, कुत्ते की तरह बनना है। मैं बाहर आई तो लड़का बोलने लगा। मैं बोला बाइबल कहते पता है क्या बोलते हैं? वो दूसरे टाइप में बोला, मैं दूसरे टाइप में बोला। बाइबल कहती है कुत्ते से सावधान रहो। अरे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? मतलब ढूंढो जाकर कहाँ लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? कुत्ते से चौकस रहो। हालेलुया। और बुरे काम करने वाले से चौकस रहो और काट कूट करने वाले से भी चौकस रहो। काट कूट मतलब जानते हो? जो लोग जादू टोना करते, उन लोगों से ज़्यादा उठना बैठना भी नहीं है, क्योंकि वो लोगों के अंदर एक ऐसी स्पिरिट होता है। मेरा परमेश्वर का स्पिरिट बहुत बड़ा है, उस स्पिरिट के आगे दुष्ट स्पिरिट कोई काम नहीं करता। लेकिन बाइबल कहती है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। तो रहते रहते भी ऐसे स्वभाव को लोग पकड़ लेता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है जो काट कूट करने वाले से भी क्या रहो? चौकस रहो, क्योंकि खातना वाले तो हम ही हैं। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते रहो। कैसे उपासना करना है? जो मैंने मन में ठान लिया यही आराधना करना है, बस वही करना है। नहीं कह रहे, उसकी आत्मा के द्वारा उपासना करना है, उसकी आत्मा की अगुवाई से। जैसे ही खुदा बोलता है ये वाला आराधना कर, वो वाला कर, मैं तुरंत वही करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो मैंने ठान रखा है उसको नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उसकी आत्मा के द्वारा उपासना करते हैं, उसकी मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। मसीह में घमंड करना है, शरीर के ऊपर भरोसा नहीं करना है। मेरा शरीर स्ट्रांग है, हट्टा कट्टा है, जिसको जो मर्जी बोल दो। अरे शरीर के ऊपर घमंड करने वाले, एक सेकंड के साथ तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा तुमको पता है क्या? हे शरीर के ऊपर घमंड करने वाले, हे पैसे के ऊपर घमंड करने वाले, हे पढ़ाई लिखाई के ऊपर घमंड करने वाले, हे अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड करने वाले, एक सेकंड में किसी के साथ क्या हो जाएगा किसी का नहीं पता। इसलिए घमंड करो तो हमेशा किससे घमंड करो? बोलो मसीह, यीशु मसीह पर। जब भी मेरा क्लेश आता है, दुख आता है, परेशानी होता है, तुरंत मैं क्या करती हूँ? बस यीशु, तुरंत शांति। प्रभु आप है, आपका वचन, आपने तो कहा चिंता मत कर। नहीं कर रहे प्रभु, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं कर, आपने तो कहा ना, बस भूल गए, तुरंत भूल गए। और ऐसा करके मैंने बहुत अच्छा शांति पाई, सब चीज़ों से क्लेशों में शांति पा गया, क्योंकि मैं वचन को माना। आपने कहा ना चिंता ना, नहीं, बहन ने दुख दिया, देने दीजिए, ठीक है। आपने कहा ना चिंता नहीं करना, भाई ने बोला ठीक है। आपने कहा ना चिंता नहीं करना, नहीं करना। लोगों ने ऐसा बोला, पड़ोसी ने, अच्छा ठीक है ना, आपने बोला ना ठीक है, सब आपके ऊपर दे देते। आपने कहा ना सबसे प्रेम कर, सबसे प्रेम करेंगे। क्या बोला? मेरी आज्ञाओं को मान। कौन सा आज्ञा? कौन सा आज्ञा? फ्राइडे को बोला था। कौन सा आज्ञा? एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम जब ये बातें सीख गए ना, शैतान का हराना एक सेकंड भी नहीं लगेगा। यही है वचन का जड़ पकड़ना। बस ये सारे क्या हो, बुद्धि को सीख जाओ।
ये सारे बुद्धि को सीख जाओ, जो शैतान को मुंह से जीत जाएंगे नहीं, बोलो वचन से हम जीतेंगे। बाइबल क्या करते वो बोलते हैं, बाइबल बोलते तेरे वचन के द्वारा क्या हो जाएंगे, बोलो हम जीवित रहेंगे। क्योंकि रोटी से नहीं, मुंह से नहीं, लड़ाई से नहीं, तेरे वचन से, मेरे परमेश्वर की वचन से हम जीवित रहेंगे। और ये थोड़ा बहुत सीख जाओगे ना, देखो कैसा, क्या सीखना है, क्या सीखना है बेटा, बोलो क्षमा करना, दूसरे को प्रेम करना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, कभी क्लेश आए यीशु मसीह पे भरोसा करना, कम बोलना, परमेश्वर का वचन ज्यादा सुनना, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें। आमीन। बस ये थोड़ा चीजें सीख जाओ। नम्रता, कोई बोलता ना मैं बहुत बड़ा, भाई तू सबसे बड़ा मैं सबसे छोटा, बस हो जाए। इसके मतलब उसको जिताने के लिए नहीं, बोलो परमेश्वर का वचन को जिताने के लिए अपने मन में नम्र बनकर, हाँ बहन आप बड़े हो, मैं छोटी हूँ, हाँ ठीक है, हालेलुया। देखो ना अब वो क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, तुरंत धर्म से ऊपर से क्या गिर जाएगा, बोलो ब्लेसिंग, ब्लेसिंग गिरना शुरू हो जाएगा और शैतान भी छोड़ के भागेंगे। टेंशन दे ही नहीं पाएगा, गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैंने। काफी 99%, 100% ही मान लो, मैं टेंशन से मुक्त हो गया 100%। आमीन। सचमुच में मुक्त हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने कोई टेंशन देता है, इस घर के लिए कैसे पहले होते तो कैसा सोचता, कितना टेंशन आता, बिंदास है मैं बोलो मेरा कोई टेंशन नहीं, मैं प्रभु को दे दिया सारा टेंशन। हम क्या करेंगे टेंशन लेकर, बच्चों के लेकर कहाँ पढ़ेगा, अब इसका कंप्लीट हो रहा है 12th में, वो कहाँ जाएगा, मैं बोलो मैं नहीं जानते, आप जानते हो, आप करो। आप चाहोगे दिल्ली जाएंगे तो चले जाएंगे, कोलकाता रहोगे तो रह जाएंगे, आपकी इच्छा पूरी हो, मैं कोई चिंता नहीं कर रहा, जो आप चाहोगे वही होगा। आमीन। तो टेंशन लेकर मैं क्या करेंगे, जिंदा है तो टेंशन नहीं रहेगा, मर गए तो फिर टेंशन कहाँ से आएगा भाई। तो बोलो हम मरा हुआ है, आत्मा में हम जीवित है, शरीर की कामों के द्वारा हम मरा हुआ है, शरीर में नहीं। बोलो शरीर की फालतू काम, बोलो जो फालतू काम शैतान जो हमें कराना चाहता है, संसार का फालतू काम जो हमें कराना चाहता है, बोलो वो सारे कामों से हम मरा हुआ है और आत्मा में हम जीवित है। आमीन। बस गेहूं की समन्वय में मरना है ताकि बहुत सारा फल लाएंगे, तो ये सारा काम हमें फिर बाद में एक दिन इसका बताएंगे। हालेलुया। पहले ये सीखो जो हमको चलना कैसा है, पहले क्या करना है, बोलो जल्द से जल्द सुनना है, बोलने में धीर धीमा हो जाना है, और क्या करना है, वचन को जड़ को पकड़ के रखना है। नहीं तो हम उस धोखेदार के समान नहीं बनना चाहते, जो सुनकर आ जाते कोई जिंदगी ही नहीं बदल रहे भाई। ऐसा नहीं, घमंड करो तो यीशु मसीह में करो, और क्या करो, कुत्ते से सावधान रहो, तो कुत्ते की सारी बातों से। वचन सुन भी रहे, जिस जगह कुत्ते को खाना देता है वो उसी जगह पे चले जाते हैं। आपका घर को छोड़कर दूसरे के घर में थोड़ा वो दे देंगे ना, टेस्टी खाना, उसी घर में खा लेंगे। तो हर जगह पे हमें खाना भी नहीं है, इसीलिए यीशु ने कहा कुत्ते से सावधान रहो। चाहे कितनी भी टेस्टी खाना है, जो परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है, हम वही खाना खाना है। हर जगह पे खाते रहे, कुछ भी वो इंसान सीख नहीं पाता। जो हर किसी का सुनता रहता है, हर किसी के चर्च में जाते रहते हैं, वो जिंदगी में कोई ब्लेसिंग नहीं है। जड़ पकड़ो, कैसे ब्लेसिंग, बोलो मसीह की वचन की जड़ पकड़ो। आमीन। तभी हम सीख पाएंगे। एक जगह पे माँ का सुनकर सारे बच्चे सीख जाते हैं, पड़ोसी जब बोलते हैं सीख जाते हैं, सीख पाते, तो माँ वैसे ही सिखाते हैं। आमीन। जिस चर्च में परमेश्वर आपको रोपा गया है, उसी चर्च में आपको खुदा बहुत कुछ सिखा देगा। नहीं तो हजारों चर्च में भी चले जाओगे तो कोई सिखा नहीं पाएगा। हालेलुया। तो हजारों चर्च में भी चले जाओगे तो कोई सिखा नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि जो माँ करेगा वो पड़ोसी नहीं कर सकता। आमीन। तो इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दीजिए पिता, हम सुनने वाले बने,
वचन को ग्रहण करने वाले बने, उत्तम भूमि बने। जो भी बाद में वचन को सुनेगा वो भी आशीष पाए प्रभु। कुछ चीज़ें हमें बदलना है, हमें बदलने के लिए मदद करें, ताकि जो ब्लेसिंग, जो आशीष आप हमें देना चाहते हैं यीशु के नाम से हम वो आशीष हमारे जीवन में मिल जाए, पूरे कलीसिया में मिल जाए, बाद में सुनने वाले को भी मिल जाए। यीशु के नाम से मदद करें, यीशु के नाम से सहायता करें। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। आपने एक एक प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, क्योंकि हमेशा आप, हमारे यीशु ने कहा, हे पिता आप हमेशा हमारा सुनता है। हम भी यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह के लहू से मोल लेकर खरीदे गए हैं। आप भी हमारा हमेशा सुनते हैं पिता। मैं यही चाहती प्रभु, इस कलीसिया सब परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुने और आपकी आज्ञाओं को पे चले और आपके पीछे चलने वाले बन जाए। परमेश्वर, हम सब अनंत जीवन पाने वाले बन जाए। एक भी वचन शैतान चुराने ना पाए, 100 गुना फल लाने वाले बने। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया है, धन्यवाद। आप हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक मेरा यीशु बादलों पे हमें लेने ना आ जाए, हमारी पूरे घराना कलीसिया, प्रियजन, एक एक दास दासी, सेवक सेविका, आपके चुने हैं वंश प्रभु, एक एक कलीसिया के ऊपर ऐसे अनुग्रह होने पाए, यीशु के नाम से, आमीन।